वेलकम, स्वागत करते हैं आप सब लोगों को मेरे चैनल अफगान व्यूज में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो भाई मैं हूं सुल्तान। एक जो भी न्यू आते हैं उन लोगों के लिए मतलब मैं बता रहा हूं, वैसे तो जो ओल्ड सब्सक्राइबर है वो तो जानते हैं होंगे। तो आज बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ भाई, एक नई वीडियो के साथ, एक नई व्लॉग के साथ। पहले तो कुछ सॉन्ग्स बनाए थे लेकिन आज सोचा है कि व्लॉग ही बना लेता है भाई। नागालैंड की जो है व्लॉग है, जो कि न्यू उन्होंने वीडियो डाली थी तो सोचा बना लेंगे। तो देखते हैं नागालैंड कैसा जगह है, कहाँ पे है, मतलब कैसे लोग हैं वहाँ के, कैसे क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, मतलब एक तो दुनिया है भाई, संसार है, तरह तरह के लोग होते हैं हर जगह पे। तो प्ले करते हैं। प्ले करने से पहले प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ये इंडिया का जो एक स्टेट है मेरे ख्याल में नागालैंड, उसी की जो है वीडियो है। तो प्ले करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हाय हाय, वैसे तो बहुत ही प्यारी है, मतलब ये चेक करो, बहुत ही प्यारी ये जगह है नागालैंड, द लैंड ऑफ ट्राइब्स। यहाँ हर गांव की अपनी एक अलग कहानी है। और आज मैं जिस गांव के अंदर आया हूँ इसका नाम है लोंगवा विलेज। यहाँ रहते हैं कोन्याक ट्राइब के लास्ट हेड हंटर्स, जो अपने दुश्मन का सर काट कर ले आते थे। इनकी आंखों में एक गहरा इतिहास छुपा है। मैंने 2 लोगों के सिर काटे हैं। उसके बाद मेरे चेहरे पर और मेरे सीने पर ये टैटू बनाए गए। लोंगवा विलेज इंडिया और म्यांमार दोनों का हिस्सा है। यहाँ कोई भी बॉर्डर या फिर फेंसिंग नहीं है, और यहाँ जितने भी लोग रहते हैं सभी के पास ड्यूअल सिटीजनशिप है। तो क्या आपको यकीन होगा कि मैं एक ऐसे घर के बाहर खड़ा हूँ जो डिवाइड है 2 अलग अलग कंट्रीज के अंदर। इस घर के कुछ रूम्स इंडिया के अंदर आते हैं जो कि यहाँ पर है, और मैं इस तरफ आ जाऊंगा तो मैं आ जाता हूँ म्यांमार के अंदर। तो ये घर एक तरह से बॉर्डर लाइन है इंडिया और म्यांमार की। दुनिया में अच्छी जगह में आपको भी देखने को मिले। ये है नागालैंड का सबसे पॉपुलर ट्रैक ज़ूको वैली। यहाँ लश ग्रीन माउंटेन्स हैं जो कि वेव की शेप में है। जब आप यहाँ पर ट्रैक करते हैं तो आप पाते हैं कि ये कुछ अलग ही जगह है। आज मैं आपको ले जाऊंगा नागालैंड के सबसे पॉपुलर ट्रैक पर, ज़ूको वैली। सो दिस इज नागालैंड, द लैंड ऑफ ट्राइब्स। The land of tribes. बहुत ही प्यारी जगह है। हमारा सफर मेघालय से शुरू होता है। अब हमें 12 घंटे बाइक राइड करनी थी और पहुंचना था नागालैंड के लोंगवा विलेज में। जब मैं मेघालय के छोटे छोटे गांवों को पार कर रहा था तो मैं रियलाइज कर पा रहा था कि मेघालय के रास्तों से ज़्यादा सुंदर शायद ही कोई दूसरे रास्ते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे गाँव है, उनके खेत है, हरियाली है, छोटे छोटे घर बने हुए हैं, और उन सबको देखकर रास्तों का मज़ा मुझे आने लगा था। सो मैं भी जहाँ पर खड़ा हूँ ये कोई ऐसी पॉपुलर जगह नहीं है। मैं बस कहीं पर जा रहा था और रास्ते में एक गाँव आ गया। और इमेजिन करो यार कि मतलब इस जगह को कोई जानता ही नहीं, और ये इतनी ज़्यादा सुंदर जगह है। बहुत ही प्यारा है यार। नेक्स्ट डे हम लोग पहुंच जाते हैं नागालैंड के लोंगवा विलेज में। ये विलेज मोन डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है जो इंडिया और म्यांमार दोनों का हिस्सा है। जितने भी लोग लोंगवा विलेज के अंदर रहते हैं उन सभी के पास ड्यूअल सिटीजनशिप है, यानी कि वो इंडिया के नागरिक भी हैं और म्यांमार के भी। अब हम लोग पहुंच चुके थे लोंगवा विलेज। ये पहाड़ की चोटी पर बसा एक सुंदर सा गाँव है। इस गाँव में 700 घर और लगभग 5000 लोग रहते हैं, और इन्हीं में से 16 हेड हंटर्स भी हैं। अब मुझे उनसे मिलने जाना था। थोड़ा डर लग रहा था बट मैं काफ़ी एक्साइटेड भी था, और फिर मैं चला जाता हूँ उनके घर की तरफ। सो लोंगवा विलेज के अंदर अभी भी हेड हंटर्स की जो लास्ट ट्राइब है वो मिलती है, जिन लोगों ने दूसरे एनिमीज़ के सर काटे थे। और अभी मैं जिनके घर पर जा रहा हूँ यहाँ पर एक हेड हंटर रहते हैं जिनसे हम कुछ थोड़ी सी बातचीत करने वाले हैं, और अंदर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें वो कैसे काम करते हैं। घर चेक करो, कितना प्यारा घर है। ये बंदा अभी भी वो पुरानी कल्चरल में जो है ये चेक करो। मिस्टर पंजम शक्कम घर पर अपना कुछ काम कर रहे हैं। फिर मैं वहाँ जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ और उनसे कुछ सवाल पूछता हूँ। हमारे साथ एक ट्रांसलेटर भी है जो उनकी भाषा को हमें समझाते हैं। मैंने 2 लोगों के सिर काटे हैं।
उसके बाद मेरे चेहरे पर और मेरे सीने पर ये टैटू बनाए गए। क्या बात। जब हमने 2 सिर काटे, कर रहे हैं। उसके बाद एक बड़ा उत्सव हुआ, एक त्योहार की तरह। वो मेरे जीवन का सबसे खुशहाल और सबसे गर्व का क्षण था। लड़ाई के समय दुश्मन का सिर काट कर ले आना, ये हमारे संस्कृति का हिस्सा था। यदि हम युद्ध में गए और सिर काट कर नहीं लाए तो हमें योद्धा नहीं कहा जाता था। जब लोग मुझे हेड हंटर कहते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये उपाधि मुझे दूसरों से अलग बनाती है। जिन लोगों के सिर हमने काटे, उनके स्कल्स को हमने मोरुंग के पास दफन कर दिया। वो स्कल आज भी वही दफन है। ये जो मैंने अभी सिर पे पहना है, ये हॉर्नबिल के पंखों से बना है। बीच में ये काली भालू की खाल है और ये सींग पर्वतीय बकरी के हैं। ये एक योद्धा की पोशाक का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो देखने में बहुत आकर्षक लगता है। ये इन हेड हंटर का पोता है जो अभी स्कूल के लिए तैयार हो रहा है क्योंकि इसे पढ़ाई करनी है और ज्वाइन करनी है इंडियन आर्मी। इनका नाम क्या है? Ito naman ba? Ulong niya. Ako ang lao binanga. She's 6 years old. 6 years old. आपको क्या बनना बड़े होगा? Nanga long at hanga sanga dito. Army niya. Indian Army te. ये इंडियन आर्मी में जाएगा भाई। ओह, वेरी गुड। क्या बात है। हमारे समय में हमें लगता था यही सबसे अच्छा दौर है। हम किसी बाहरी जनजाति को अपने गांव के अंदर नहीं आने देते थे, लेकिन अब हमारे गांव में दूसरे देशों के लोग भी आते हैं। समय बदल गया है। मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे पढ़ाई करें, बेहतर शिक्षा के लिए बाहर जाएं और अपने नजरिए से दुनिया को जानें। यही हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा होगा। फुटबॉल खेल रहे हैं भाई। नागालैंड में बहुत सारे अलग अलग गांव हैं जो अपनी अलग अलग चीज़ों की वजह से जाने जाते हैं। कोई गांव एशियाज़ फर्स्ट ग्रीन विलेज है तो कहीं से शुरू होता है जूको वैली का ट्रैक, तो किसी गांव के अंदर होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। लेकिन इन सब के बावजूद लोंगवा विलेज अपने इतिहास की वजह से जाना जाता है। लोंगवा विलेज के अंदर काफ़ी लोग हंटिंग करते हैं, सिर्फ अपने शौक के लिए नहीं बल्कि अपने सर्वाइवल के लिए भी। इसलिए आपको गांव के लगभग घरों के अंदर बंदूकें देखने को मिल जाती हैं। लोंगवा विलेज के अंदर ही एक इंसान बंदूकें बनाते भी हैं। मैंने बंदूकें बनाना 1987 में शुरू किया था। शिकार करना हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हम अपने शौक के लिए शिकार नहीं करते बल्कि जिंदा रहने के लिए शिकार करते हैं। मैं मशीनों का इस्तेमाल नहीं करता, मैं बंदूकें हाथ से बनाता हूँ, इसलिए इसमें ज्यादा समय लगता है। दूसरे लोगों के पास मशीन गन होती हैं जो लगातार हजारों गोलियां चला सकते हैं, लेकिन हमारी बंदूक एक बार में केवल एक ही गोली चला सकती है। काश मैं हिंदी बोल पाता ताकि मैं आपसे बात कर सकता। मैंने बंदूक बनाना अपने दादा से सीखा था। मैं पुराने बंदूकें इकट्ठा किया करता था और उन्हें जोड़कर फिर से ठीक कर देता था। इसका वेट अगर बताऊँ तो ऑलमोस्ट इसका वेट होगा भी लगभग 5-6 केजीज, राइट? हाँ, 5-6 केजीज। एंड इसका प्राइस डिपेंड करता है कि इसकी क्वालिटी पर। एंड मोस्टली गन्स जो अगर बहुत अच्छी क्वालिटी है तो 50,000 तक के सेल हो जाती है। दुनिया है, मतलब हर तरह के लोग रहते हैं, तरह तरह के ट्राइब्स हैं, लोग हैं, करना एक कल्चर है। यहाँ पर जहाँ पर गन बन रही है इन लोगों ने भी चाय ऑफर की है। एंड ये है बर्मीज चाय जो म्यांमार की चाय है। एंड
नीट ही है। काफ़ी सही। आपको जानकर हैरानी होगी कि लोंगवा विलेज के अंदर आज भी एक राजा रहते हैं। जस्ट इमेजिन, आज के दौर में एक गांव में एक राजा है। लोंगवा दिखाओ विलेज भाई, के राजा राजा किधर है? 35 गांवों को गवर्न करते हैं, जिसके अंदर से 30 म्यांमार के अंदर है तो 5 इंडिया के अंदर। हम उनके घर जाते हैं तो पता चलता है कि राजा अभी कहीं बाहर गए हैं, लेकिन हम मिलते हैं क्वीन से, जो हमें अपना घर दिखाती हैं और हमें चाय ऑफर करती हैं। सो मैं हूँ अभी लोंगवा विलेज के किंग के घर के सामने, जो इस पूरे गांव को गवर्न करते हैं। एंड आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि इस घर का जो लेफ्ट पार्ट है वो है इंडिया के अंदर, एंड जो राइट पार्ट है वो है म्यांमार के अंदर। यानी कि कुछ कमरे भाई। इंडिया के अंदर आते हैं तो कुछ कमरे म्यांमार के अंदर। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिया, तो ये जो पार्ट है ये है इंडिया के अंदर और ये है म्यांमार के अंदर। अगर मैं इस तरफ आ जाता हूँ तो अभी मैं आ गया हूँ इंडिया में, राइट। एंड अगर मैं इस तरफ आ जाता हूँ तो अभी मैं हूँ म्यांमार के अंदर। किंग के घर पर काफ़ी सारे मिथुन जानवर के स्कल लटके हुए हैं, जो यहाँ पर सजावट का काम करते हैं। सजावट के लिए लगा है। इनमें से काफ़ी सारे स्कल दूसरे गाँव ने किंग को दिए किंग हैं। अगर भी किंग As a वाला gift। जैसा है भाई। इन सब जानवरों की बलि अलग अलग फेस्टिवल्स में दी गई है और इन्हें यहाँ घर को डेकोरेट करने के लिए लगाया गया है। अभी जो मैंने ऑर्नामेंट्स पहने हैं ये हमारे कोन्याक ट्रेडिशनल अटायर का हिस्सा है। यहाँ सब औरतें ऐसे ही ऑर्नामेंट्स पहनती हैं, लेकिन क्वीन के पहने हुए ऑर्नामेंट्स थोड़े अलग हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है गोंग, और ऐसा बताया जाता है कि जब किंग की डेथ होती है तो उस टाइम पर इसको बजाया जाता है, ताकि पूरे गांव को, पूरे विलेज को पता चल सके कि अभी किंग की डेथ हो गई है। किचन में हमारे लिए चाय बन रही है, जो नागालैंड की ऑथेंटिक ब्लैक टी है। कुछ देर बाद वो हमें सर्व की जाती है और उसके बाद हम सब बैठकर चाय पीते हैं। लेगा लेगा इज़ लाइक चीयर्स। हाँ, लेगा लाइक सो अभी मैं आ गया हूँ किचन में। ये है किचन, और जहाँ पर मैं फ़िलहाल खड़ा हूँ ये है इंडिया, लेकिन जहाँ पर मैं अभी ब्लैक टी पीने वाला हूँ यहाँ पर ये है म्यांमार। तेरे सो अभी हम लोग म्यांमार के अंदर ये ब्लैक टी पीने वाले हैं, एंड इंडिया यहाँ पर। ये है इंडिया भाई। ये मजाक नहीं दुनिया कर का रहा। वाहिद बंदा है जो ये एक कप चाय 2 नीचे कंट्री पूरा में चूल्हा है। है जहाँ पर सारा जो खाना है वो बनाया जाता है। ऊपर जो ये स्टोरेज है जहाँ पर गेहूँ या फिर कुछ चीज़ें हैं वो स्टोर कर लेते हैं लोग यहाँ पर। इसके अलावा ये जो सेक्शन है यहाँ पर ये लोग अपना मीट रखते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें बन जाती हैं या फिर और भी सारी चीज़ें वो लोग यहाँ पर रख लेते हैं स्टोर करके। ये जो आपको दिख रहे हैं पोटली सी टंगी हुई है। सो अभी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये जो स्कूटी आप देख रहे हो ये है बर्मा की स्कूटी, म्यांमार की स्कूटी, और इन स्कूटीज़ पर कोई नंबर वंबर नहीं होता है, आप आराम से चला सकते हो। और ये जो स्कूटीज़ है ना ये आपको मतलब इंडिया के अंदर नहीं देखने को मिलती। इंडिया का जो मॉडल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और यहाँ पर मैंने सड़कों पर भी काफ़ी सारी चलती हुई देखी है। और हमारी जो बाइक्स होती है स्कूटीज़ तो डिफरेंट होती है, बट ये थोड़ी सी अलग तरह की स्कूटी है, और ये गैस इलेक्ट्रिक है। क्या बात है। ओहो, इतनी प्यारी जगह है भाई। हाँ? ओह यार, बहुत ही प्यारी है यार। पहाड़ी की जो है वो सर में होता है, पहाड़ी की सबसे ऊपर वाला हिस्सा। अब हम लोग जा रहे थे ज़ूको वैली ट्रैक पर, जो नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर पर है। ये वैली लोंगवा विलेज से लगभग 10 घंटे दूर है। सो आपको जो है मेरे पीछे से पक्षियों की आवाज़ आ रही है, ये मैंने कोई एडिटिंग में बाद में ऐड नहीं की है। ये बिल्कुल नेचर की आवाज़ है, और जब आप ऐसी जगहों पर आते हो तो ये आवाज़ें आपको कंटिन्यू आती रहती है, और आप फील कर पाते हो कि आप बिल्कुल नेचर के अंदर हैं। ज़ूको वैली का ट्रैक विश्वेमा विलेज से शुरू होता है, और ये ट्रैक 8 किलोमीटर का है, जिसके अंदर आपको 2400 मीटर एल्टीट्यूड गेन करना होता है। अभी तक काफ़ी ज़्यादा स्टीप है, और हम अलग लेवल की जगह है भाई, खतरनाक भी है। हमारा ट्रैक शुरू हो चुका था। पहले 1 घंटे हमने जंगल पार किए, जिसमें सीधी चढ़ाई थी। कुछ दिख ही नहीं रहा है, इतनी ज़्यादा फोग है आज, बट फिर भी लगता है कि शायद थोड़ी और फोग में ही तो मज़ा है भाई। अभी तक नहीं आया और कुछ भी नहीं दिख रहा है, वरना लोग ज़ूको वैली देखने के लिए कितनी दूर से आते हैं। बट हम कल भी इधर ही हैं, तो कल देखते हैं, क्या पता सब कुछ साफ़ हो जाए। कुछ देर बाद हम लोग ओपन वैली में पहुंच जाते हैं, जहां से हमें थोड़ा व्यू दिखना था, लेकिन आज किस्मत इतनी ख़राब थी कि बादलों ने पूरा व्यू ख़राब कर दिया था, और बारिश का खतरा अलग से। बहुत ही प्यारी जगह है। अब अगर फॉग भी है और बादल भी है, उसके बावजूद भी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा जगह है। तो पहाड़ी और ऊपर से पहाड़ी सारे ग्रीन ग्रीन। हमें तो घूमने का बहुत ही शौक है, लेकिन क्या करें यार,
बादल नहीं है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है सब कुछ। क्या बात है। आज तो भैया फोक काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, फॉग तो ऐसा नहीं होता है, अच्छा, लेकिन आज बहुत अनलकी है। अनलकी है भाई, फॉग आ गया ये क्या है पहले जो से। पौधे हैं? ये हम लोग का गाँव ऐसे जरूर बना सकता है। झाड़ू बनाते हो इनसे? हार्ट ब्लूम टू Okay. क्लीन द फ्लोर। हम्म। और भैया बता रहे थे कि जब इनके एंसेस्टर्स यहाँ पर आए थे तो उन्हें यहाँ पे कुछ भी खाने को नहीं मिला था, तो जूको वैली को ये लोग एज अ कर्स मानते हैं, यानी कि एक अभिशाप मानते हैं, राइट? तो आप भैया ये विश्वमा विलेज के अंदर रहते हो, हाँ, तो लोग क्या करते हैं वहाँ पे? वो लोग मोस्टली दे डिपेंड ऑन द फील्ड। अच्छा, मतलब खेती बाड़ी करते हैं ज़्यादातर। ये अभी तो मौसम काफ़ी खुला हुआ दिख रहा है। हाँ, ये कितना कितना बड़ा हुआ जूको वैली पूरा? वो मालूम नहीं, बहुत बड़ा है। अच्छा, लगभग मतलब मैंने सुना ट्रैक तो शायद 8 किलोमीटर के आसपास है। 8 किलोमीटर, लगभग 15 किलोमीटर देखा। लगभग 15 किलोमीटर है। ये जो झाड़ियाँ आपको दिख रही है, ये अलग किस्म का बैम्बू है जिसको हमें पार करना था। यहाँ पर काफ़ी नैरो ट्रेल है और इन झाड़ियों के नीचे से होते हुए हमें पहुँचना था हमारी कैंप साइट। सो अक्सर लोग बोलते हैं कि पहाड़ जो होते हैं ना वो आपको शांति देते हैं, सुकून देते हैं, बट मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे लगता है कि शहरों में बहुत ज़्यादा भीड़ है और पहाड़ जो होते हैं वो इन शहरों की भीड़ से हट करके आपके अंदर की जो आवाज़ है ना उसको सुनने का एक मौका देते हैं। अरे, मेरे दिल की बात कुछ लोग कही, सुन मैं यही पाते कहने हैं, वाला था कि यार ये कुछ लोग आपको नहीं भी सुन अपने आप पाते हैं। तक जो है पहुंचा इतना देता सही है। फर्क है। ये खामोशी होती है, बिल्कुल सुकून। बहुत ही प्यारी जगह है यार, हमारे यहाँ भी बहुत प्यारी जगह होती है, लेकिन ये बहुत ही प्यारी है। क्या बात है। कुछ देर बाद हम कैंप साइट के पास पहुंच चुके थे। यहाँ हमें 2 घर दिखाई दे रहे थे। इमेजिन करो कि आप यहाँ पर रहते हैं बिना किसी मोबाइल नेटवर्क के, दूर दूर तक कोई दूसरा इंसान नहीं, पड़ोसी नहीं, यहाँ है सिर्फ आप। नागालैंड में क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग काफ़ी हैं। मोस्टली जगहों पर आपको क्रॉस का सिंबल दिख जाता है और ऐसा ही एक सिंबल जूको वैली में भी है। अगली सुबह हम लोग अपना एक आखिरी सफ़र तय करते हैं उन अनजान लोगों के साथ जो हमें इसी सफ़र में मिले थे। लेकिन अब वो अनजान नहीं है, अब साथी अब बन गए। वो हमारे दोस्त हैं। हम लोग जाते हैं वैली के बीचों बीच जहाँ से पूरी वैली दिखती है। अब यहाँ प्लांट्स थोड़े छोटे हो गए हैं। माउंटेन्स की वेव्स वाली शेप हम अपनी आँखों से देख पा रहे हैं। ये पहाड़ मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं। जब इनके सामने होता हूँ तो खुद को बहुत छोटा पाता हूँ। फिर लगता है कि किस बात की ईगो, किस बात का एरोगेंस। नेचर से बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता। नेचर से बड़ा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। ये सब उल्टी सीधी बातें सोचने के बाद बैठ जाता हूँ और बस देखता रहता हूँ इन पहाड़ों को बहुत देर तक। नागालैंड का मेरा सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है, लेकिन काफ़ी सारे गांव, काफ़ी सारी कहानियाँ ऐसी होती हैं जिसे हम भूलने पर भी नहीं भूल पाते, और नागालैंड और लोंगवा विलेज उन्हीं कहानियों में से एक है। बिल्कुल ऐसा ही है। खत्म हो गई है, सही है, खत्म हो गई है। तो यार पहले क्या कहे, पहले तो मैं इस बंदे को बहुत ही तारीफ करना चाहूँगा कि यार बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है आपने, बहुत ही अच्छी व्लॉग की आपने, इतनी खूबसूरत जगह आपने एक्सप्लोर की है कि क्या कहे बंदा। बाकी नागालैंड सुना है नाम, वैसे देखा तो नहीं है ना, कभी गए, व्लॉग्स भी कभी नहीं देखा है। वैसे हम दूसरे चैनल पे बहुत ज़्यादा वीडियो बनाते थे व्लॉग्स के, बाकी जितने भी स्टेट थे इंडिया के सबके बनाते थे, लेकिन नागालैंड की भी 1-2 बनाई, वो सिटी की बनाई थी। लेकिन ये तो जो खूबसूरत और प्यारा जगह इस बंदे ने दिखाया है, मतलब ये तो यहाँ पे जाना चाहिए जितने भी इंडियंस है या जो लोग जाते हैं, मतलब जो लोग होते हैं। मुझे खुद ये चीज़ पसंद है कि मैं जाऊँ, कोई अंतिक जगह देखूँ ना, ऐसे जगह देखूँ जहाँ पे मतलब बंदा हैरान आ जाए कि यार ये कैसे बना है, इंसानों ने बनाया है, मतलब कोई नेचर की खूबसूरती हो या वैसे इंसानों ने कुछ ऐसा जगह बनाया हो। ये मैं हर किसी का अपना एक वो शौक होता है, अपना हर किसी का जो एक वो होती है, तो मुझे ये चीज़ें बहुत ही पसंद है। चाहे मतलब घूमना फिरना, अंतिक चीज़ें देखना, अंतिक जगह देखना, अंतिक लोगों से मिलना,
तो ये बंदा गया है नागालैंड, और नागालैंड को जो इन्होंने एक्सप्लोर की है और लोगों से मिला है, मतलब वहाँ का एक राजा है भाई, और वहाँ पे जो है लोग शिकार करते हैं, और एक कल्चर है कि आप जाके अपने जो एनिमी होती है और आपके जो दुश्मन होते हैं उनका सर काट कर ले आना, मतलब एक कल्चर है। और उनकी जो सिंग जो बांधे गए थे, और वो एक बंदे ने तो बिल्कुल खुद भी बांधा हुआ था, एक तो वो कमरे में रखे हुए, मतलब हर किसी का अपना एक कल्चर होता है। अभी इसका अपनी एक वो है, हम उसको क्या कह सकते हैं, लेकिन घूमना फिरना, अलग लोगों से मिलना, ये मतलब अगर आप मिल भी ना पाओ, व्लॉग भी देखो तब भी मज़ा आता है। तो बहुत ही अच्छी वीडियो थी, बहुत ही मज़ा आया। मतलब खूबसूरती तो यार लाजवाब थी, मतलब खूबसूरती तो मतलब जितनी भी आप कहो अलग ही लेवल थे। मेरे कहने से ना वो खूबसूरत बन जाएंगे ना वो है, मतलब इतनी प्यारी जगह है। जो पहाड़ी थी, सारी ग्रीन ग्रीन पहाड़ियाँ थी, बहुत ही प्यारी जगह। ऐसी जगह हमारे अफगानिस्तान में भी है, कंदूज में भी है, जो भी है लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मैं तो टच दे दूँ। तो बहुत ही प्यारी जगह अफगानिस्तान में भी है, लेकिन ये भी बहुत ही प्यारी जगह थी, बहुत ही प्यारी जगह थी। फिर पहाड़ी के ऊपर जो उन्होंने घर वगैरह बनाए थे, जो होम, तो अलग ही लेवल था मतलब। तो बाकी ये थी वीडियो, सोचा बना लेते हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। तो इतना ही कर देते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय।